रामनवमी पर गुजरात में जमकर हुआ बवाल। आनंद के खंबात में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, हंगामे में घायल एक शख्स की मौत। आनंद में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, कई लोग के जख्मी होने की खबर। रामनवमी पर साबरकांठा में भड़की हिंसा, शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। द्वारका में रामनवमी पर भड़की हिंसा, गुजरात के हिम्मतनगर में धारा 144 लागू। छपरिया इलाके में लोगों के घरों से बाहर आने पर पाबंदी। रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद एक्शन में आए राज्य के गृह मंत्री डीजीपी के संग बैठक। रामनवमी पर मध्य प्रदेश में हुआ जबरदस्त बवाल, खरगोन में जमकर बरपा हंगामा। एसपी को लगी गोली, 6 पुलिसकर्मियों समेत 24 लोग घायल। खरगोन में 24 जगहों पर भड़की हिंसा, पूरे शहर में लगाया गया कर्फ्यू, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रामनवमी पर दो पक्षों में हुआ जबरदस्त विवाद, जमकर हुआ पथराव, थाना प्रभारी समेत 5 लोग हुए लहूलुहान। बड़वानी में विवाद के दौरान धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़, कई वाहन जलाए गए। राजस्थान की करौली में रामनवमी में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती, करौली हिंसा को लेकर जारी है कर्फ्यू। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी में शोभा यात्रा पर बवाल, झड़प के बाद भीषण आगजनी। हिंसा ने कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई गई, तमाम धार्मिक आयोजनों पर फिलहाल रोक। हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव की घटना, कई लोग जख्मी। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग, कई बाइक में तोड़फोड़, लगाई गई आग। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा सांप्रदायिक सौहार्द, प्यासे लोगों को पानी पिलाते दिखे मुस्लिम युवक। रामनवमी पर बोकारो में बवाल, पथराव में कई लोग घायल, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। कर्नाटक के कोलार में रविवार को हिंसा, शोभा यात्रा के दौरान पथराव को लेकर 9 हिरासत में, धारा 144 लागू। रामनवमी के मौके पर रोशनी हुई चित्रकूट नगरी, घाटों पर जलाए गए 5.5 लाख दीप। पटना में डाक बंगला चौराहे पर बदली पहचान, अब श्रीराम चौक हुआ नाम। यूपी के औरैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाई रामनवमी, जलाए 2100 दिए। रामनवमी पर जेएनयू में छात्रों के बीच हिंसक झड़प, लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़े, लेफ्ट विंग का दावा, हमले में 60 घायल। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज मेन्यू और रामनवमी की पूजा को लेकर बवाल, लेफ्ट छात्रों का आरोप, एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज फूड खाने से रोका। एबीवीपी ने आरोपों से किया इनकार, कहा लेफ्ट विंग के छात्रों ने रामनवमी की पूजा में डाली खलल। झड़प के बाद छात्रों का धरना प्रदर्शन, जेएनयू के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए एबीवीपी के छात्र। एक दूसरे पर हमले के आरोपों के बाद लेफ्ट विंग ने निकाला विरोध मार्च, एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 9 साल की मासूम से रेप, अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत नाजुक, अज्ञात आरोपी फरार। यूपी के मुरादाबाद में 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी, कुंदरकी इलाके में फर्जी छात्रा के हाईस्कूल की परीक्षा दिलाने का मामला। पटियाला के दौनकला गांव में हुई युवक की हत्या के केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 पिस्टल बरामद। जलंधर में बड़े हादसे की शिकार होने से बची ट्रेन, पहिए के करीब लगी आग पर जल्द पाया गया काबू। टिहरी गढ़वाल जल रहा है जंगल, तिवाड़ गांव के करीब लगी आग में लाखों रुपए की वन संपत्ति जलकर खाक। यूपी के लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग के कर्मचारी ने आग लगाकर की खुदकुशी, अफसर पर लगाया गंभीर आरोप, कहा तबादला के बदले बीवी से संबंध बनाने का डाल रहा था दबाव। औरंगाबाद में करनी सेना का सम्मेलन, अध्यक्ष सूरजपाल बोले हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने वाली मस्जिदों के माइक तोड़ दें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, किसानों को एमएसपी पर मिले 500 रुपए का बोनस। रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग, टीएमसी पर आरोप। विशाखापट्टनम में वाईएसआर सीपी विधायक के समर्थकों ने की आगजनी, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराजगी। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 15 गाड़ियों में तोड़फोड़, 40 अज्ञात युवकों पर मामला दर्ज। आधी रात को हुई तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की करीबी पर एक्शन, 3 करोड़ 50 लाख की बेनामी संपत्ति जब्त। इंदौर में सूटकेस में जलती हुई लाश बरामद, मृतक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। आगरमालवा में महिला के शव के साथ घरवालों का प्रदर्शन, पुलिस के अनुसार टॉर्चर से मौत का आरोप। वृंदावन में दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। बर्दवान में जुलूस के दौरान धारदार हथियारों के साथ प्रदर्शन, पुलिस ने की कार्रवाई। मेरठ में 30 मार्च से घर से लापता युवक की लाश बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, निशानदेही पर होगी बरामदगी। प्रतापगढ़ में मोबाइल दुकानदार का हाथ पैर बांधकर लूट, लाखों का सामान लेकर आरोपी फरार। हापुड़ में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने मारी गोली, 4 बुलेट लगने से मौके पर मौत। सिद्धार्थनगर में फर्जी डॉक्टर्स पर एक्शन, अस्पताल चला रहे 2 शख्स गिरफ्तार। धौलपुर में एक शख्स ने की खुदकुशी, ससुराल में पत्नी से कहा सुनी और हाथापाई के बाद दी जान, घरवालों का आरोप। चंबा में झुमू रोड पर खाई में गिरी गाड़ी, 2 की मौत।
ऊना में हवन सामग्री प्रवाहित करने जा रहा टेम्पो पलटा, हादसे में एक की मौत। बिहार के मोतिहारी में 24 घंटे में 3 गोलीकांड से हड़कंप, 2 की मौत। गोंडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोलीबारी में एक अपराधी जख्मी। फतेहाबाद में कई घरों में पुलिस का तलाशी अभियान, 30 लाख से ज्यादा ड्रग्स बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में ज्वेलरी लूट मामले में 4 की गिरफ्तारी, आरोपियों से गहने, कार और बाइक जब्त किए गए। 5 दिन पहले हुई थी वारदात। ऊना में नाबालिग बेटी की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, गुनहगार को फांसी की देने की मांग। पलवल में केएमबी टोल प्लाजा पर कैंटर चालक ने 2 टोल कर्मचारियों को रौंदा, 1 की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। होशियारपुर में डैम घूमने गए 4 युवकों में से बीरभूम हिंसा मामले में सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की, अब तक 24 हो चुके हैं गिरफ्तार। धौलपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग से हड़कंप, कई मकान खाक, लाखों का नुकसान। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने मनाई रामनवमी, निकाली गई शोभा यात्रा। दिल्ली में चढ़ते पारे का प्रहार, आयानगर में तापमान 43.6 डिग्री। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन और रहेगा गर्मी का प्रकोप, आज के लिए येलो अलर्ट, मंगलवार से तापमान में आ सकती है थोड़ी कमी। शिवपुरी में रामनवमी के दिन हेलीकॉप्टर से लाए गए प्रभु राम, हेलीपैड पर स्वागत में उमड़ी भक्तों की भीड़। नागपुर में राम मंदिर के सामने 11,151 दीपों की सजावट, जगमग हुआ पूरा परिसर। ओरछा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गौरव और विकास दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, की आरती। मोदी के साथ मीटिंग से पहले व्हाइट हाउस का बयान, बाइडेन चाहते हैं भारत करे रूस का विरोध। रूस के हमलों को लेकर बाइडेन पीएम मोदी से करेंगे बात, ताजा हालात पर चर्चा संभव। 5 दिन के अमेरिकी दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता में होंगे शामिल। हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव, जेपी नड्डा ने किया ऐलान। अमरावती की रैली में शरद पवार का केंद्र सरकार और बीजेपी पर तंज, कहा देश में अराजकता और जाति काट से बढ़ा रहे हैं तनाव। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचने पर जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत, समर्थकों ने की आतिशबाजी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रेवाड़ी पहुंचे, महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती में हुए शामिल। बिहार के बोचहा में उपचुनाव को लेकर नित्यानंद राय बोले, जिस उम्मीदवार को पीएम सीएम और पूर्व सीएम मांगी और पशुपति पारस का अधिकार, उसी की होगी जीत। होशियारपुर में आप सरकार के खिलाफ किसानों को प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा खतरा मुसलमानों की बढ़ती आबादी से नहीं, बढ़ती आबादी के साथ सरजील इमाम और मुर्तजा से बढ़ते कट्टरपंथियों और उनकी सोच से है। वो कट्टरपंथी सोच जो मुर्तजा के रूप में गोरखपुर में मंदिरों पर आतंकी हमले करे, सरजील इमाम जैसा कट्टरवादी सोच जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की सोच बनाए। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी को समर्थन देने वाले मुसलमान कट्टरपंथियों के निशाने पर रुद्रपुर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक पर हमला। रुद्रपुर में बीजेपी समर्थक अनीस मियां और उसके परिजनों को पड़ोसियों ने घर में घुसकर पीटा, 5 आरोपियों पर केस दर्ज। मतलब मुझे काफिर और हिंदू कहने लगे और मुझे इसी बात को लेकर बस दुश्मनी रखते हैं और मारपीट करना उन्होंने शुरू कर दी मेरे बच्चों पे और मुझ पे। तेलंगाना के नलगोंडा में ड्राइवर की लापरवाही से हादसा, कई मुसाफिर घायल। रेवाड़ी में बुक्स पायरेसी का बड़ा खुलासा, सीएम फ्लाइंग दस्ते ने एनसीईआरटी की नकली किताबों से भरी गाड़ी पकड़ी, रोहतक से हो रही थी सप्लाई। सूरत में 313 वक्ताओं ने बनाया अनोखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासशील भारत विषय पर 24 घंटे लगातार दिया भाषण। केंद्र सरकार के 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के मिशन को मुरादाबाद में मिला बढ़ावा, रेलवे स्टेशन पर पीतल के उत्पादों की बिक्री। कांकेर के हापुस आम का विदेशों में लोगों की जुबान पर चढ़ा स्वाद, ऑनलाइन कंपनियों ने सीधे किसानों से किया संपर्क, 4 दर्जन आम की कीमत 4 से 5 हजार रुपए तक।